नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग फिर से आज क्वेश्चन देखेंगे 50 जो कि कंप्यूटर के होंगे। अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर है, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस को भी नहीं देखा है, तो आप उनको भी क्रम से देखिए, तो आगे क्वेश्चन जल्दी समझ में आएंगे और ज़्यादा समझ में आएंगे। चलिए हम लोग वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। है तो गूगल से आप लोग सभी लोग परिचित हैं। गूगल क्या होता है? यह एक सर्च इंजन है। गूगल में हम चीज़ों को सिर्फ सर्च करते हैं। गूगल क्या करता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी वेबसाइट को आपको सर्च करके दे देता है और उस वेबसाइट में तब जाके आप चीज़ों को देख पाते हैं। तो गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होता है? क्या होता है ये? नंबर डी ऑप्शन देखो, लिखा है आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। मतलब जो भी डाटा है कंप्यूटर में डालने का काम ही करता है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर का काम प्रोग्रामिंग तो है, लेकिन कैसे प्रोग्रामिंग कैसे करता है? डाटा को लिया और कंप्यूटर के अंदर भेज दिया कि इस चीज को ऐसे करना, वैसे प्रोग्रामिंग करना ही कंप्यूटर को डाटा में डालना कहलाता है। आंकड़ों में डाटा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय। तो इनमें से कौन सा संग्रहण मतलब कौन सा जिसमें हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं, वो कौन सा उपकरण है? तो ऑप्शन देखो, हार्ड डिस्क, बिल्कुल इसमें हम लोग स्टोरेज करते हैं। फ्लॉपी डिस्क में भी स्टोरेज करते हैं। सीडी डिवाइस में भी स्टोरेज करते हैं। लेकिन प्रिंटर कोई स्टोरेज उपकरण नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि प्रिंटर स्टोरेज उपकरण नहीं है, यह एक आउटपुट डिवाइस है सिर्फ। अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें किनका प्रयोग होता था? उनमें होता था वैक्यूम ट्यूब का। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, हम लोगों ने कल भी देखा था, ये क्या करती है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर निर्माण करने की कंपनी है। बिल गेट्स के द्वारा बनाई गई है और पॉल एलन के द्वारा मिलकर बनाई गई थी। दोनों लोगों ने बनाया था। अगला प्रश्न, टेक्स्ट में आप टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो आपने देखा होगा, जो कंप्यूटर में कुछ भी आप लिखते हैं तो वहां पे ब्लिंकिंग होती रहती है, उसे हम बोलते हैं कर्सर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, सीडीज का आकार कैसा होता है? तो सीडी आप लोग देखें ना, ऐसे तवे जैसी सीडी होती हैं, उनका आकार कैसा होता है? गोल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये कम्पैक्ट डिस्क होती है, इसमें मैग्नेटिक चुंबकत्व गुण होता है, मैग्नेटिक लगी होती है। अगला प्रश्न, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कहा जाता है। अगला, वेबसाइट के मेज वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? इसे हम लोग होम पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे पहला पेज वेबसाइट खोलते ही जो मिलता है उसे हम होम पेज कहते हैं। अगला, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है? तो सॉफ्टवेयर को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? उसे ही हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब है कि प्रोग्रामिंग होना, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग होना को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को अगर खोलेंगे तो उसमें मदर बोर्ड होता है, उसी में बहुत सारी चीजें, चिप्स लगी होती है, ट्रांजिस्टर वगैरह, उसी में बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, उसे हम लोग मुख्य मुख्य बोर्ड या फिर मदर बोर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मदर बोर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को किससे क्या माना जाता है? तो प्रिंटर और मॉनिटर क्या होते हैं? ये सब के सब कैसे हैं? हार्डवेयर है, कंप्यूटर के हार्डवेयर ही तो हैं। डाटा तो इनमें सेव नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ये है हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क है? सिंपल सी बात है, कंप्यूटर का मस्तिष्क ही पूछ रहा है, कौन होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर बताइए किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के जो प्रिंटर में हम लोग प्रिंटर क्या करता है? आपके इनपुट को आउटपुट में बदल देता है। ये आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी है यहाँ पे।
कंप्यूटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है उसे हम, देखो कंप्यूटर में एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज के अंतर्गत रैम भी आता है और रोम भी आता है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत क्या आता है उसमें, जैसे हार्ड डिस्क आ जाती है, सीडी आती है, डाटा केबल आती है, ये सारी चीजें, मतलब डाटा आता है जो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें बाहर से लगा देते हैं चिप लगा करके बाहर, यूएसबी जिसको बोलते हैं, तो वो सब की सब सेकेंडरी स्टोरेज है, कंप्यूटर के अंदर नहीं होती। लेकिन प्राइमरी में होती है रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। तो इनमें परमानेंट जो मेमोरी होती है वो होती है रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को बनाने वाली फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को बनाने के लिए फिजिकल्स मीन भौतिक, भौतिक उपकरणों को क्या बोलते हैं, भौतिक चीजों को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। सी ऑप्शन सही है। देखते हैं अगले प्रश्नों को। देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर बंद होने पर किस कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो देखिए आमतौर पे हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं, मेमोरी में सब कुछ सेव होता है, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर भाषा में मेमोरी का मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ एक काम काम चलाऊ मेमोरी होती है, कहने का मतलब। जो परमानेंट स्टोरेज होता है वो आपके स्टोरेज को, उसे बोलते हैं स्टोरेज। जैसे आपकी जो भी चीज़ है, अगर मोबाइल स्विच ऑफ भी हो गया, बंद भी हो गया, तो जो भी आपका डाटा है वो स्टोरेज में स्टोर होता है। मेमोरी को उससे मतलब कुछ नहीं होता। मेमोरी तो वो होती है जो वास्तव में चल रही है। जैसे मान के चलिए यूट्यूब देख रहे हैं, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो तो यूट्यूब बंद हो जाएगा, जब खोलेंगे तो यूट्यूब नहीं चालू होगा, तो उसे मेमोरी बोलते हैं। वो परमानेंट नहीं होती, वर्सटाइल होती है, क्षणिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है कि मेमोरी कंटेंट नष्ट आते हैं। अगला, डीटीपी का पूरा नाम क्या होता है? डीटीपी का पूरा नाम क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, फुल फॉर्म है, याद करना पड़ेगा आपको, डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी। अगला, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कहाँ पे लिखा है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं BIOS को कंप्यूटर की भाषा में। अगला प्रश्न, DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? DOS का पूर्ण रूप क्या है? डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी सही है, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, PDA का फुल फॉर्म क्या है? तो PDA क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA। अगला, JBD JDBC का पूर्ण सूचक किसका है? JDBC का पूर्ण रूप क्या होता है? ये होता है जा, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी सही, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, JDBC का फुल फॉर्म। अच्छा बताइए, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। जो भी होता हो बताइए, कमेंट करके बताइएगा इसको आप। अगला प्रश्न, लैन का फुल फॉर्म क्या है? लैन किसका फुल फॉर्म है? LOLAN, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन, लैन हमने कल बताया था कि लैन का यूज कहाँ पे करते हैं, जब एक ही स्थिति, मतलब एक ही क्षेत्र के कंप्यूटरों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना, वो लैन कहलाता है। अगला, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, ये सब याद करना पड़ेगा आपको, इनको मतलब इनसे बच नहीं सकते हैं आप। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है छोटे छोटे अक्षरों में HTTPS या HTTPS, ऐसे सब लिखता है, वही चीज़ है ये HTTPS, HTTPL, LM। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, मेल फॉर मेल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये सबके सब बताइए किसके उदाहरण है ये? कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब के सब इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, कंप्यूटर संक्षिप्त संक्षिप्ताक्षर केबी का पूर्ण रूप क्या होता है? केबी फॉर किलोबाइट। ऑप्शन सी सही है। 1 MB में 1024 केबी होती हैं। अगला प्रश्न, OCR का फुल फॉर्म क्या है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR, जैसे लोग पहले सुनते होंगे, अगर आपके गांव में कभी किसी ने बताया, पहले VCR चलता था, वो VCR नहीं, मतलब वो OCR ही होता था, OCR। तो OCR में क्या होता था? बड़े बड़े तवे जैसी स्टोरेज, मतलब CD जैसी होती थी, उनको रिकॉग्नाइज करता था, उनसे
कैरेक्टर्स को पढ़ता था। ये सब OCR पहले चलते थे, अब तो ये बंद हो चुके हैं सब। अगला, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर ई सही है। ये होता है ASCII का फुल फॉर्म। अगला, कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? तो कंप्यूटरों का आविष्कार से कौन संबद्ध है? बैबेज को आप जानते हैं, कंप्यूटर के फादर कहते हैं चार्ल्स बैबेज। अगला, 181 नंबर, कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर समझते, जैसे आप इस समय मोबाइल में देख रहे हैं अपने, मोबाइल का जो स्क्रीन है इसे ही मॉनिटर कहा जाता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की उसे ही मॉनिटर कहते हैं। तो मॉनिटर क्या है? एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, अगला है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कंप्यूटर कौन सा हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो हार्डवेयर इनमें देखो, प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, चिप हार्डवेयर होती है, चिप आप देखे होंगे। प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है। जावा हार्डवेयर नहीं है, एक प्रोसेसर होता है, सॉफ्टवेयर है ये। अगला, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। तो कंप्यूटर मेमोरी में डाटा प्रोग्रामिंग के रूप में रहता है, प्रोग्राम के रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क में ना मॉडेम का यूज नहीं करते, मॉडेम का यूज नहीं करते लोकल एरिया नेटवर्क में। मॉडेम का यूज हम लोग दूर के नेटवर्क में करते हैं, लोकल के लिए मॉडेम नहीं काम। मॉडेम का यूज टेलीफोन लाइंस को जोड़ना होता है, तारों को जोड़ना होता है, तो इसके लिए जब दूर डाटा भेजना होता है तो हम लोग मॉडेम का यूज करते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण कर किसके माध्यम से किया जाता है? तो CPU को हम लोग, देखो जैसे कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर का जो CPU जुड़ा होता है उसे उसको, आप लोगों ने कंप्यूटर तो देखा ही होगा। तो कंप्यूटर में ये होता है, मतलब स्क्रीन वगैरह, मदरबोर्ड इसी में होता है, इसी में सब कुछ होता है, स्क्रीन होती है। और कंप्यूटर यहाँ पे माउस वगैरह रखा हो, यहाँ पे कीबोर्ड होता है। और इसके नीचे भी आपने पेपर वेपर देते समय देखा होगा, नीचे जो रखा होता है वो CPU होता है। तो CPU कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट होता है? उसे बोलते हैं पोर्ट्स करना। कंप्यूटर को पोर्ट किया जाता है, इस शब्द का यूज करते हैं। कंप्यूटर को CPU से कनेक्ट करना कंप्यूटर का पोर्ट करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो बी सही है। देखते हैं अगले प्रश्नों को। देखते हैं अगला प्रश्न, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें प्रयुक्त की जाती है फुल डुप्लेक्स। मतलब एक ही समय में कई दिशाओं में या दो दिशाओं में डाटा भेजना फुल डुप्लेक्स कहलाता है। इसे डुप्लेक्स सिस्टम बोलते हैं। अगला प्रश्न, आज समा आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर क्या हैं? तो आज के कंप्यूटर तो पांचवी पीढ़ी के हैं वैसे, है ना? ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीरोक्स कंपनी ने बनाया था, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। तो किसी शहर या नगर के स्थानीय नेटवर्क को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। अगला प्रश्न, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो घरेलू उपकरणों में जो सस्ते और छोटे कंप्यूटर होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो मिनी कंप्यूटर कुछ बड़े होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, नाम से मत जाइएगा। मिनी कंप्यूटर बड़े होते हैं, माइक्रो छोटे होते हैं, ऐसा। अगला प्रश्न, एल्टा विस्टा क्या है? तो एल्टा विस्टा क्या है? यह एक सर्च इंजन है, देखना अभी सर्च करके देखना कि क्या है, ये सर्च इंजन है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हमने कई बार इस प्रश्न को पढ़ लिया, टेलीफोन लाइनों में यूज होता है मॉडे मॉडुलर मॉडुलर मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर फुल फॉर्म होता है इसका। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो सबसे छोटा होता है केबी, उससे बड़ा होता है एमबी, उससे बड़ा होता है जीबी, सबसे बड़ा होता है टीबी। इन सब में उससे छोटे वालों में 1024 होता है ना उनकी संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है बताइए? ये साइंस
डायरेक्ट सर्च इंजन नहीं है, बाकी सब सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक एप्लीकेशन ऐप है, एक तरह का सॉफ्टवेयर ऐप है ये, ठीक है ना, एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें हम लोग लिखने का काम करते हैं। अगला प्रश्न, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। तो वैश्विक क्षेत्र मतलब विश्व में इसका जिसका यूज, जिस नेटवर्क का यूज करते हैं उसे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क वैन बोलते हैं। अगला प्रश्न, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है। अगला, प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई है? अच्छा बताओ, प्रोलॉग भाषा का यूज क्या होता है? सबसे पहले समझ लो, प्रोलॉग भाषा ना, जो आजकल एआई का यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी भाषा में प्रोलॉग भाषा का यूज होता है। सबसे पहले मतलब एआई भाषा बनाने के लिए ही प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी कंप्यूटर के अंदर 1972 में। अगला प्रश्न, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। तो ब्लॉग किससे किससे मिलकर बना है? ब्लॉग बना है वेब और लॉग, वेब लॉग मतलब ब्लॉग। अगला प्रश्न, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो ये सब क्या कहा जाता है? इनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब जो भी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं उन सब में सॉफ्टवेयर ही होता है, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इस तरह से हमने 200 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने पीछे के क्वेश्चंस को नहीं देखा तो उनको भी आप देखिए, और इसके आगे के सवालों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और डेली इस चैनल पे आइए, आपको डेली एक वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ज़रूर मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।